मिथ्यात्व अवस्था में ही हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों में आए हुए मार्ग की खोज करना होगी। उस मार्ग को अच्छा स्वीकार करना होगा, उस मार्ग का पालन करना होगा, धारण करना होगा। और कदाचित उस जीव की योग्यता ऐसी आ जाए, हो जाए, बन जाए कि जीव फिर उस मार्ग को स्वीकार कर सम्यक को प्राप्त कर ले, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर ले, सम्यक चारित्र को धारण कर ले और उसका आत्महित पूर्ण हित हो जाए। अच्छी बात। कदाचित जिस जीव ने मिथ्यात्व की अवस्था में एकमात्र जिनेंद्र भगवान के वचन ही सत्य हैं, या एकमात्र जिनेंद्र भगवान के वचन में आया हुआ मार्ग ही अच्छा मार्ग है, हितकर मार्ग है, गुणकारी मार्ग है, ऐसा जान लिया है और अन्य मिथ्या मार्गों को जिसने छोड़ दिया, ऐसा जीव कदाचित उस मार्ग का पालन करते हुए मरण को प्राप्त होकर स्वर्ग आदि गतियों को प्राप्त होता है। वहां जाकर विचार करता है कि मैं यहाँ कहां से आया, मैंने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया जो मैं यहाँ आकर जन्मा हूं। तो वह अपने ज्ञान से उसको जानता है। अहो, महान पुण्य के उदय से मुझे सच्चे देव की, जिनेंद्र देव की वाणी श्रवण करने को मिली और मुझे वह वाणी, प्रभु की वाणी और उसमें आया हुआ मार्ग अच्छा लगा। काश, क्या विचार करता है, काश मैंने प्रभु की वाणी को श्रद्धा से स्वीकारा होता, प्रभु के मार्ग को श्रद्धा से स्वीकारा होता, तो आज मैं और भी उत्कृष्ट फलों को प्राप्त होता। धबला जी में कहा गया है बंधुओं, इस तरह वह मिथ्या दृष्टि जीव भी अपने अनुष्ठान की कदाचित विफलता को देख करके मन में विचार करता है कि अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से स्वीकारा होता तो और उत्कृष्ट फलों को प्राप्त होता। ऐसा विचार कर वह सम्यक को धारण करता है और मिथ्यात्व का परित्याग कर देता है। इसलिए बंधुओं, अगर कोई जीव मिथ्यात्व दशा में भी, अज्ञान दशा में भी सच्चे देव की वाणी को, जिनेंद्र देव की वाणी को अच्छा मान कर भी स्वीकार करता है, तो भी उस जीव का आत्महित होता है। और जिसने श्रद्धा से स्वीकार किया हो बंधुओं, वो तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पर ही बैठा हुआ है। वो तो निकट भव्य, बस अति शीघ्र मुक्ति महल में प्रवेश करने वाला ही। इसलिए जो जिनेंद्र भगवान ने यह 12 अनुप्रेक्षाएं कही हैं, 12 अनुप्रेक्षाएं कही हैं, वह प्रभु ने हमारे आत्महित के लिए कही हैं। इन्हें श्रद्धा से स्वीकार करना, सही मार्ग तो यही है। पर अपने लाभ के लिए स्वीकार करना, आत्मिक के लिए स्वीकार करना, क्योंकि यही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। आइए गाथा नंबर 58 में आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी
हमें 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से क्या फल प्राप्त होता है वह बताते हैं। अनुप्रेक्षा महसद्भिः सर्वदा हृदये धृताः कुर्वते तत्परं पुण्यम् हेतुर्यत् स्वर्गमोक्षयोः। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यहाँ कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष बार बार इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं वे उस पुण्य का उपार्जन करते हैं जो पुण्य स्वर्ग तथा मोक्ष का कारण है। ऐसा सातिशय पुण्य वे भव्य जीव उपार्जित करते हैं। इसलिए स्वर्ग मोक्ष के कारण स्वरूप पुण्य को चाहने वाले भव्य जीवों को सदा इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। ध्यान रखो, जिस जीव ने 12 भावनाओं का चिंतन किया उस जीव की कसायों में मंदता आ जाती है। एक और कषायों में मंदता आती है। अगर कोई जीव ज्ञानी है, अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके अपने स्वभाव में और अधिक रुचि जागृत हो जाती है। बाधक कारणों में अरुचि आती है और स्वभाव में और अधिक रुचि आती है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो वह जीव 12 भावनाओं का चिंतन करता हुआ कषायों को मंद करके वह पुण्य प्राप्त करता है, जिस पुण्य के प्रभाव से वह स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त होता है। पश्चात अपने अनुष्ठान की विफलता को जानकर वहां सम्यक्त को धारण करने वाला होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जीव 12 भावनाओं का चिंतन करता है वह उस पुण्य का उपार्जन करता है जो पुण्य स्वर्ग तथा मोक्ष का कारण है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखना, अंतरंग गुणों के विकास के लिए बहिरंग अनुकूल साधनों की प्राप्ति होना अनिवार्य है। अब बहिरंग अनुकूल साधन क्या है? मनुष्य पर्याय, देव पर्याय। अगर ये अनुकूल साधन ना मिले जीव को तो वह जीव सम्यक्त को भी धारण नहीं कर सकता। कर ही ले ये भी कोई नियम नहीं है, ये भी कोई नियम नहीं है, परंतु जब भी करेगा तब इन अनुकूल साधनों की प्राप्ति में ही करेगा और कोई दूसरे साधन नहीं होंगे। ध्यान रखना, ऐसा वह
भव्य सम्यक दृष्टि जीव अथवा भव्य मिथ्या दृष्टि जीव जिन्हें भगवान के वचनों में प्रवचन में आई हुई 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए स्वर्ग को और स्वर्ग में पहुंचकर कदाचित सम्यक को प्राप्त होकर के मोक्ष तत्व की भावना किया करते हैं। मोक्ष तत्व की सच्ची भावना कौन करता है? मोक्ष तत्व की सच्ची भावना सम्यक दृष्टि जीव करता है। इसलिए अगर यह पुण्य ऐसी बहिरंग अनुकूलता को प्रदान करने वाला होता है तो वह पुण्य भी उस जीव के लिए परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाता है। ध्यान रखना। पर वह पुण्य कहां से प्राप्त हुआ जी? जिनेंद्र देव के वचन हितकर है, इतना तो कम से कम इस कुल में पैदा हुए जीव के हृदय में बात आनी ही चाहिए। हमें नहीं पता कि कब 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम हो रहा है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। क्योंकि करणान योग एक ऐसा योग है जो जीव की सफलताओं पर या विफलताओं पर मुहर लगाता है। क्या करता है? मुहर लगाता है। वो कहता है कि ठीक है, आप सत्यदेव शास्त्र गुरु को मानते हैं, आप उस मार्ग के अनुरूप अपनी क्रिया करते हैं, आप स्वापर भेद विज्ञान करते हैं, परंतु जब तक 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम नहीं होगा तब तक मैं मोहर नहीं लगाऊंगा। मार्ग है ये, हम उस मार्ग से चलेंगे तभी उन प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम स्वयमेव होगा। पर हमें मार्ग को स्वीकार करना होगा और करना योग फिर उस पर मोहर लगाएगा कि हाँ अब तू सम्यक दृष्टि है। ध्यान रखना। पर प्रकृतियां, कर्म प्रकृतियां हमारे ज्ञान का विषय ना थी, ना है और ना इस ज्ञान का विषय हो पाएंगे कभी। इसलिए हम किसी को यह नहीं कह सकते कि तुझे सम्यक दर्शन हो गया। अगर ऐसा अपन कहते हैं तो फिर बात ये समझ में आती है कि हमें कर्म प्रकृतियों के परिणमन का ज्ञान हो गया है। ध्यान रखना। पर हाँ, अगर कोई जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता है, मार्ग पर है, अगर कोई जीव स्वापर भेद विज्ञान करता है, मार्ग पर है, तत्वों का चिंतन करता है, निर्णय करता है, विचार करता है, मार्ग पर है, अन्य मिथ्या मार्गों को ही समझता है, अपने आत्मिक में स्वीकार नहीं करता, मार्ग पर है।
पर वह जो कर्मों की अवस्थाएं हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, कर्मों की स्थितियां होना, अर्ध पुद्गल परावर्तन, काल शेष रहना, ये जो सम्यक प्राप्ति में आवश्यकताएं बताई गई हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए अपन कदाचित कोई जीव मार्ग पर होता है तो अपन कहते हैं हो धन्य है ये सम्यक दृष्टि जीव। क्यों? क्योंकि अगर आज नहीं भी हुआ है तो भी जीवों को कल होगा। इसलिए उन जीवों को कहते हैं हाँ धन्य है भव्य जीव सम्यक दृष्टि। पर हमारे सम्यक्त्व का निर्णय कर्म प्रकृतियों का निर्णय कौन करेगा? जिनके ज्ञान का विषय वो बनते होंगे वो करेगा। ध्यान रखना, हम जान सकते हैं कि हमारे कसायों का की स्थिति क्या है।